गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री राम। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचो, कल क्या होगा कभी ना सोचो, क्या पता कल आपकी तकदीर बदल दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के संविधान में अनुच्छेद 61। क्या पढ़ने वाले हैं? अनुच्छेद 61 पढ़ने वाले हैं। और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया होती है। ठीक है बेटा। और ये एग्जाम पॉइंट से बेटा इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 से लगती है, ध्यान रखना, है ना। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था बेटा? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है, थोड़ा एक नजर में उसको देख लो पहले। जैसे कि बेटा अनुच्छेद 54 पढ़ाया था मैंने, आपको क्या पढ़ाया था? अनुच्छेद 54 पढ़ाया था। अनुच्छेद 54 पढ़ाया था मैंने कल की क्लास में आपको। इसमें क्या है बेटा? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल दिया है। क्या दिया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल दिया है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल दिया हुआ है जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, है ना। अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल दिया हुआ है ना। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मंडल में क्या क्या है बेटा? जैसे कि मैंने बताया आपको, राष्ट्रपति का जब आपका निर्वाचन होता है तो निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं जो वोट देते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको, संसद होती है। क्या होती है? संसद होती है। हमारे भारत में जो संविधान हमने जो बनाया है, संविधान जो बना है, हमारे संविधान में संसद में दो सदन है। एक आपका है लोकसभा। क्या है बेटा? लोकसभा है। लोकसभा है, जो मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा आगे चल के, ध्यान रखना। और एक आपका है राज्यसभा। क्या होता है बेटा? राज्यसभा, है ना। ये दो सदन होते हैं। ये होता है उच्च सदन। क्या होता है? उच्च सदन। और ये होता है आपका निम्न सदन, ठीक है ना, निम्न सदन। ये क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखना। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदन, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य वोट देंगे, ठीक है ना, वोट देंगे, ध्यान रखना आप। इसके बाद राज्यसभा के सदस्य, है ना, वोट देंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना, क्लियर है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में क्या क्या है बेटा? लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों ही आपके वोट देंगे राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होगा, क्लियर है। इसके बाद आपकी जो आपके 28 राज्य हमारे भारत में, कितने बेटा? 28 राज्य हैं, उनकी विधानसभा, क्या बेटा? विधान सभाओं के सदस्य, है ना, मतलब विधायक, है ना, वोट देंगे, ठीक है बेटा। ये हो गया। सभी 28 राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके सदस्य भी वोट देंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल, है ना। साथ साथ में आपको ये भी देखना है बेटा, क्या देखना है कि 70वें संविधान संशोधन में, किसमें? 70वें संविधान संशोधन में, संविधान संशोधन में जो दिल्ली और पुडुचेरी, क्या बेटा? दिल्ली और पुडुचेरी, पुडुचेरी, ठीक है ना, इनकी जो विधानसभाएं है ना, विधानसभाएं, उनके सदस्य भी वोट देंगे, ठीक है ना, वोट देंगे, ये आपको ध्यान रखना। मतलब पहले क्या था? लोकसभा, राज्यसभा और जितने भी राज्य हमारे भारत के अंदर हैं उन राज्यों की विधानसभा सदस्य भी इसमें वोट देंगे। लेकिन 70वें संविधान संशोधन में दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को जोड़ लिया गया। ये जोड़ा था 1992 में, ध्यान रखना, 1992 में जोड़ा था। ये हो गया पूरा आपका राष्ट्रपति को वोट देने वाले सदस्य हो गए आपके, या निर्वाचन मंडल हो गए आपका। क्या हो गया? निर्वाचन मंडल हो गए, आपको ध्यान रखना है ना। अब जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई भारत का नागरिक राष्ट्रपति के निर्वाचन में या चुनाव में खड़ा होता है तो सबसे पहली एक कंडीशन होती है कि निर्वाचन मंडल से, इससे बेटा ये क्या है बेटा? निर्वाचन मंडल है। क्या है? मंडल है। निर्वाचन मंडल से 50 सदस्य, क्या होना चाहिए बेटा? 50 सदस्य जो है ना प्रस्तावक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रस्तावक। कौन होंगे? प्रस्तावक, मतलब नाम नॉमिनेट करने वाले। एक व्यक्ति के साथ में 50 लोग उसका नाम लेते होंगे कि भैया हाँ ये व्यक्ति राष्ट्रपति बनने योग्य है, इसको खड़ा कर दो आप, है ना। तो 50 सदस्य जो होंगे, अब इसमें ये नहीं कि लोकसभा से ही हूँ, राज्यसभा से ही हूँ, मतलब पूरे मंडल से, है ना, यहाँ से और यहाँ से, है ना, चाहे राज्यों की विधानसभाओं से हूँ, राज्यसभा से हूँ, लोकसभा से हूँ या
ये आपके दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं से 50 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए, और इन 50 सदस्य जो प्रस्तावक हैं उनके 50 सदस्य ही क्या होना चाहिए बेटा, अनुमोदक होना चाहिए। कौन होना चाहिए, अनुमोदक, मतलब इनकी सिफारिश करने वाले, इन लोगों की सिफारिश करने वाले। हाँ भाई ये व्यक्ति सही बोल रहा है, ये व्यक्ति है, मतलब 50 लोग तो पूरे पूरे क्यों चाहिए, प्रस्तावक, एक नाम को प्रस्ताव देने वाले कि हाँ ये व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में है ना खड़े होने योग्य है, जीतने के बाद राष्ट्रपति बनने योग्य है ना। पूरे मंडल से 50 लोग प्रस्तावक होने चाहिए, और इन 50 लोगों की 50 लोग जो और हैं अन्य, वो अनुमोदक होने चाहिए, साथ देने वाले होने चाहिए, तब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचन में या चुनाव में खड़ा हो सकता है ना। यदि कोई व्यक्ति, अब ये सब कंडीशन होने के बाद यदि कोई खड़ा हो गया तो ये ही सब वोट देंगे। कौन कौन देंगे, लोकसभा के सदस्य देंगे, राज्यसभा के सदस्य देंगे, 28 राज्यों की विधानसभा के सदस्य देंगे, और दिल्ली और पुडुचेरी जो विधानसभा है उनके सदस्य देंगे। ये कंडीशन हो गई आपकी। अब ये क्या करेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव कर देंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद, मैंने आपको 56 पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, अनुच्छेद 56 पढ़ाया था। 56 में लिखा है बेटा राष्ट्रपति का कार्यकाल। क्या लिखा है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है बेटा, कार्यकाल है 5 वर्ष। कितना है, 5 वर्ष राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 5 वर्ष कार्यकाल है। लेकिन 56 के एक के काम में दिया है कि राष्ट्रपति अपने हिसाब से जब चाहे, जब इन 5 सालों के अंदर अपने मन से त्याग पत्र दे सकता है उपराष्ट्रपति। किसको बेटा, उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है। ये मैंने बताया था आपको, क्लियर है ना, बार बार नहीं लिखूंगा मैं, ये बता दिया था। इसके बाद मैंने बताया था 56 के वन के खा में राष्ट्रपति पर महाभियोग से हटाया जा सकता है। किससे, महाभियोग से हटाया जा सकता है। ठीक है ना, ऐसा जो है अनुच्छेद आपके 56 के एक के खा में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति यदि संविधान का अतिक्रमण करता है या संविधान के अनुसार नहीं चलता है, अपने कार्य नहीं करता है, तो महाभियोग द्वारा उसको हटाया जा सकता है ना। पहले खा में तो खुद दे सकता है त्यागपत्र अपने मन से, लेकिन खा में जो है आपका उस पर जबरदस्ती, उस पर महाभियोग प्रक्रिया लगाकर हटाया जा सकता है। ठीक है ना, इतना मैंने आपको बताया था, है ना। बाकी पढ़ाया था कुछ और, लेकिन ये क्या इससे संबंध रखता है जो पढ़ा रहा हूँ अभी, इसलिए बताया मैंने। सबसे इंपोर्टेंट क्या है, ये है 56 की एक के खा में राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है ना। अब ये महाभियोग जो आपकी जो महाभियोग शब्द यूज किया है उसका मतलब होता है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। क्या हो गई, हटाने की प्रक्रिया। और हटाने की प्रक्रिया है बेटा अनुच्छेद 61 में। ये यहाँ पर क्या है बेटा, प्रक्रिया है। क्या है यहाँ पर, प्रक्रिया है। मतलब यहाँ पर महाभियोग द्वारा हटाने की बात करी है 56 की खा में, और महाभियोग प्रक्रिया किस प्रकार से लगेगी, ये पूरी प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है ना। और ये प्रक्रिया होती बेटा राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। किसको हटाने की बेटा, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। ये आप ध्यान रखना, हटाने की प्रक्रिया होती है। ये क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है तो महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, तो द्वारा महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। और ये महाभियोग प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 में दी गई। ठीक है, चलिए अब हम समझेंगे अनुच्छेद 61 को अच्छे से, है ना। क्या पढ़ रहे हैं अपन, अनुच्छेद 61 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, अनुच्छेद 61 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, 61। और इसमें क्या है, अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, मतलब हटाने की प्रक्रिया। हटाने की प्रक्रिया, ये ध्यान रखना, हटाने की प्रक्रिया ये दी गई है। ठीक है, अब जब महाभियोग प्रक्रिया लगेगी तो उसकी एक कंडीशन है, जब कभी राष्ट्रपति संविधान की अवहेलना करता है, संविधान का अतिक्रमण करता है, या संविधान में जो उनके कार्य हैं या संविधान के अनुसार कार्य नहीं करता है, तब ये प्रक्रिया लगती है ना। अब एक प्रक्रिया लगाने का अधिकार किसको है बेटा, तो वो है संसद। किसको है, संसद को है। संसद में 2 सदन हैं, एक तो आपका है लोकसभा, ठीक है ना, एक है लोकसभा और एक है, अच्छे से बड़ा बना देता हूं, देखिए ना उसको, है ना। हटाने की प्रक्रिया किसके पास है बेटा, संसद के पास है। किसके पास है, संसद के पास। संसद में 2 सदन हैं, एक आपका है लोकसभा और एक आपका है राज्यसभा। क्या है,
राज्यसभा। दिख रहा है बेटा, एक है लोकसभा और एक राज्यसभा, है ना। अब जो निर्वाचन मंडल में क्या थे बेटा, 28 राज्यों की जो विधानसभाएं थी आपकी, है ना, विधानसभा है, वो भाग नहीं लेंगे। ध्यान रखना, 28 राज्यों की विधानसभा सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। निर्वाचन करने में 28 राज्य और दिल्ली और पुडुचेरी की जो आपकी विधानसभाएं हैं उनके सदस्य भी भाग लेते हैं निर्वाचन में, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में ये भाग नहीं लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। महाभियोग प्रक्रिया में जो राज्य के विधायक होते हैं, जितने भी राज्य हैं उनकी विधानसभाएं हैं, उनके सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी सदस्य भाग नहीं लेते हैं। साथ साथ में राज्यसभा जो है ना बेटा, राज्यसभा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं मनोनीत। कौन से बेटा, मनोनीत। मनोनीत मतलब होता है जो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, 12 सदस्य होते हैं, वो भी भाग नहीं लेते। ध्यान रखना, ठीक है ना। वो निर्वाचन में भाग नहीं लेते, मतलब आपका वोट देने में भाग नहीं लेते, मतलब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है ना उसमें ये शामिल नहीं है। ध्यान रखना आपके लिए। क्लियर है, ये ध्यान रखना है, ये भाग नहीं लेते हैं और ये भाग लेते हैं किसमें, निर्वाचन में। निर्वाचन में 28 राज्य और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं 12, वो भाग नहीं लेते हैं। अब यहाँ पर जब महाभियोग प्रक्रिया लगती है तो उल्टा हो जाता है, 28 राज्य और जो दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में ये लोग भाग ले सकते हैं, है ना। जो 12 सदस्य जो होते हैं ना वो महाभियोग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, ये ध्यान रखना, मतलब पूरे सदस्य भाग लेंगे, ठीक है ना। अब महाभियोग प्रक्रिया शुरू कहां से होगी ये समझ, ठीक है। जब भी कभी राष्ट्रपति किसी भी प्रकार के संविधान की अवहेलना कर रहा है या संविधान के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रहा है, संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से दोनों को अधिकार है कि राष्ट्रपति पर वो महाभियोग प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। शुरू करने का अधिकार दोनों को है, कोई भी कर सकता है। क्लियर है। ध्यान रखना, महाभियोग प्रक्रिया में जब महाभियोग प्रक्रिया शुरू होगी तो दोनों सदस्य में से कोई भी शुरू कर सकता है ना। अब ऐसे मान लो, सपोज करना आप लोकसभा ने शुरू किया, है ना, किसने किया, लोकसभा ने शुरू किया, तो शुरू करने के लिए उनको राष्ट्रपति को 14 दिन पहले, 14 दिन पहले, है ना, पहले लिखित में, किसमें बेटा, लिखित में, है ना, बताना होगा, है ना, बताना होगा। ध्यान रखना, पहली बात तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को ये खबर भेजनी होगी लिखित में कि भैया आप पर महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं, और उसमें पूरे जितने भी आपके सदस्य होते हैं उनका 1/4 मतलब 1/4 सदस्य जो है ना उसमें हस्ताक्षर होना चाहिए, है ना, हस्ताक्षर होना चाहिए। ध्यान रखना। क्लियर है। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन यही है कि जब भी कोई सदन मतलब है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया शुरू कर रहा है तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित में एक खबर दी जाएगी, आवेदन दिया जाएगा कि साहब आप पर हम महाभियोग प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं क्योंकि आपने जो है ना क्या किया है, संविधान का अतिक्रमण किया है, और जो अतिक्रमण किया है उन्होंने जो नोट डाउन किया है कि आपने ये काम गलत किया है, उस काम को पूरा लिख के भेजेंगे कि आपने ये अतिक्रमण किया है, इसीलिए आप पर हम महाभियोग प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं 14 दिन पहले। और जो आवेदन लिख के भेजा जाएगा उसमें उस सदन के मतलब लोकसभा सदन के 1/4 मतलब 25%, लगभग 25% सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ऐसी गाइडलाइन संविधान के महाभियोग प्रक्रिया में है। क्लियर है। और 14 दिन पहले खबर देने के बाद फिर महाभियोग प्रक्रिया फिर शुरू होगी। फिर क्या बनेगा बेटा, फिर बनेगा आपका बिल बनेगा, प्रस्ताव बनेगा, है ना, और उस प्रस्ताव पर 2/3 बहुमत, है ना, 2/3 सदस्य जो है ना हस्ताक्षर कर देते हैं, है ना, हस्ताक्षर कर देते हैं या बिल पारित कर देते हैं 2/3 बहुमत से, तो महाभियोग प्रक्रिया इस सदन में कंप्लीट मानी जाएगी। क्लियर है। मतलब समझे बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि लोकसभा ने यदि महाभियोग प्रक्रिया शुरू की है तो उसको राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित में खबर दी जाएगी कि भैया आपने संविधान का इस प्रकार से ये काम किया है जो संविधान का अतिक्रमण करता है, और उसमें सब उस सदन के मतलब लोकसभा सदन के 1/4 सदस्य जो है ना उस पर हस्ताक्षर करेंगे, और ये पूरा लिखा हुआ कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, है ना, और फिर राष्ट्रपति के पास जाने के बाद फिर वो बिल बनेगा, वो प्रस्ताव बनेगा, और उस प्रस्ताव पर
इसी सदन के, लोकसभा के ही 2/3 बहुमत, मतलब विशेष बहुमत क्या कहलाता है बेटा, ये विशेष बहुमत कहलाता है। विशेष बहुमत से ये बिल पारित होगा, बहुमत से ये बिल पारित होगा, ध्यान रखना, बिल पारित होगा। क्लियर है ना, विशेष बहुमत से बिल पारित होगा, मतलब 2/3 बहुमत से, है ना, ये बिल पारित हो जाएगा। अब इसका पूरा काम खत्म हो गया, है ना। अब ये बिल कहाँ जाएगा बेटा, ये बिल जाएगा राज्यसभा के, किसके पास जाएगा, राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा क्या करेगी, इनके द्वारा, लोकसभा के द्वारा लगाए गए आरोपों पर, है ना, आरोपों पर क्या करेगी बेटा, जांच करवाएगी, है ना, क्या करवाएगी, जांच करवाएगी, करवाएगी या खुद करेगी, या खुद करेगी, है ना, खुद करेगी समिति को उधर, है ना। क्लियर है, एक बनती है न्याय समिति, है ना, न्याय समिति द्वारा करवाती है ना, न्याय समिति बनाती है, न्याय समिति द्वारा जांच करवाती है। क्लियर है, तो ये आरोपों की जांच करेगी कि भैया राष्ट्रपति पर संविधान के जो अतिक्रमण का जो आरोप लगाए गए हैं वो वास्तव में सही है या गलत है ना। क्लियर है, तो ये प्रक्रिया आपकी यहाँ जाती है जहां उन आरोपों की, जिनने जो लगाए आरोप हैं उनके आरोपों की जांच होती है। जांच होने के पर यदि वो सिद्ध हो गया, मतलब वो सही पाया गया, है ना, सिद्ध हो गया या सही पाया गया, और 2/3 बहुमत से, है ना, बहुमत, बहुमत बोल लिख सकते हो या ना, बहुमत से, बहुमत से इनने भी पारित कर दिया, है ना, इनने भी पारित कर दिया, किसने, राज्यसभा ने पारित कर दिया, तो राष्ट्रपति को उसी दिन से, ध्यान रखना, उसी दिन जो है आपका पद रिक्त करना पड़ेगा, मतलब खाली करना पड़ेगा, है ना। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया बेटा, 2/3 बहुमत में होता है विशेष बहुमत से। क्लियर है, ये होती है राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया। समझ में आया कि नहीं आया, बस फर्क इतना समझ लेना, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो राज्यसभा के 12 सदस्य जो होते हैं ना बेटा, सदस्य जो होते हैं वो भाग नहीं लेते, भाग नहीं लेते, किसमें बेटा, किसमें, निर्वाचन में, किसमें, निर्वाचन में भाग नहीं लेते, ध्यान रखना, किसमें लेते बेटा, निर्वाचन में भाग नहीं लेते, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं 12, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, वो निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में, है ना, लेकिन क्या है बेटा, महाभियोग प्रक्रिया में, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं, महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो ये हो गई आपकी महाभियोग प्रक्रिया, ध्यान रखना। यदि सपोज करो लोकसभा ने ये महाभियोग प्रक्रिया नहीं लगाया, किसने लगाया, राज्यसभा ने लगाया, तो ये वाली कंडीशन जो मैंने आपको ये गोल बता रहा हूं ना, ये कंडीशन जो आपकी है, ये वाली कंडीशन यहां रख दो, कहां रख दो, यहां रख दो। क्लियर है, मतलब यदि राज्यसभा लगाता है, लोकसभा नहीं लगाता है, राज्यसभा लगाता है, तो राज्यसभा क्या करेगा बेटा, 14 दिन पहले लिखित में बताएगा राष्ट्रपति को, और उसमें इस सदन के 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति पर भेज देंगे कि भैया हमने आप पर ये आरोप लगाए हैं, ठीक है ना, और फिर यही सदन जो है ना आपका 2/3 बहुमत से पारित कर रहे हैं। फिर ये बिल कहां जाएगा, लोकसभा के पास जाएगा, ठीक है ना, फिर लोकसभा ये प्रक्रिया करेगी, क्या करेगी, ये प्रक्रिया करेगी। क्लियर है, ये प्रक्रिया करेगी, है ना, ये करने के बाद ये सिद्ध हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपना पद उसी दिन त्यागना पड़ेगा, है ना। क्लियर है ना। यदि मान लो एक लोकसभा ने इसको पारित करके भेज दिया, किसके पास भेज दिया, राज्यसभा के पास, है ना, लेकिन राज्यसभा ने इसको बोल दिया कि नहीं, राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप गलत है, ये इसको हस्ताक्षर नहीं करेगा, पारित नहीं करेगा, है ना, पारित नहीं करेगा, तो राष्ट्रपति को नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। एक सदन ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन दूसरे सदन ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उस पर जो जांच करवाई वो गलत पाई गई, तो उसने इसको 2/3 बहुमत से पारित नहीं किया, इसीलिए उसको रद्द कर दिया जाएगा, राष्ट्रपति नहीं हटेगा, ठीक है। और यदि ऐसे मान लो राज्यसभा ने बिल पारित किया था और लोकसभा के पास भेज दिया, तो लोकसभा ने मान लो इसको गलत कर दिया कि नहीं भैया नहीं, जो राज्यसभा ने जो आरोप लगाया राष्ट्रपति पर वो गलत है और ये बिल को पारित नहीं करेगी, तो राष्ट्रपति नहीं हटेगा, ठीक है। प्रक्रिया दोनों में बराबर 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तब महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। लेकिन दोनों सदन में जो प्रक्रिया आपकी होती है, उस प्रक्रिया में जो लास्ट में जो सदन ने जो पारित किया है लास्ट में, जैसे कि आपका इसने किया था लास्ट में ना,
तो इसने जिस दिन हस्ताक्षर कर दिए 2/3 बहुमत से, उसी दिन से राष्ट्रपति को उसके पद से हटना होगा, है ना। ऐसा हमारे भारत में अभी तक प्रक्रिया नहीं हुई है, ध्यान रखना। भारत में महाभियोग प्रक्रिया अभी तक किसी राष्ट्रपति पर नहीं लगाई गई है। महाभियोग प्रक्रिया अभी तक नहीं लगी भारत में, ध्यान रखना, अभी तक नहीं लगी है। किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया नहीं लगाई गई है। अभी तक हमारे भारत में कोई भी राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया है। लेकिन संविधान में महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाने का प्रबंध है। यदि भविष्य में ऐसा कभी होता है, राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, ये संविधान के अनुसार वर्ग नहीं कर रहा है, ये संविधान की अवहेलना कर रहा है बार बार, तो उस पर यह प्रक्रिया लगाकर उसको हटाया जा सकता है ना। क्लियर है, समझ में आएगा नहीं आया बेटा। तो ये प्रक्रिया संविधान में है, लेकिन अभी तक किसी राष्ट्रपति पर ऐसी प्रक्रिया नहीं लगाई गई है, लेकिन ये प्रक्रिया है हमारे पास। और एक बात और ध्यान रखना बेटा, अभी तक हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं वो नाम मात्र का कार्य करते हैं। हमारा वास्तविक जो कार्यपालिका होती है वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के पास होती है। राष्ट्रपति जो भी कार्य करता है वो राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के कहने पर उसके अनुसार कार्य करता है। ठीक है बेटा, तो इतना आपके लिए समझना था। ये महाभियोग प्रक्रिया है। क्वेश्चन में बार बार पूछता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया लगाने से पहले कितने दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए, तो 14 दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अनुसार लगाई जाती है, तो अनुच्छेद 61 के अनुसार लगाई जाती है। ये भी याद रखना है आपके लिए, ठीक है ना। क्लियर है ना। निर्वाचन मंडल में, है ना, निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं, तो बेटा लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, और 28 जो राज्य हमारे उनकी विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, और हमारे जो दिल्ली और पुदुचेरी है उनके सदस्य भी होते हैं। लेकिन राज्यसभा के जो 12 सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं निर्वाचन में। और वही हम बात करें महाभियोग में, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा का काम है। ये दोनों जो है ना अपना जो है ना जो 2/3 बहुमत से बिल पारित कर देते हैं, तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। ये महाभियोग प्रक्रिया थी बेटा, है ना। इससे बेस्ट जो है ना आपके लिए, इससे बेस्ट जो आपका है नहीं हो सकता। और आपसे यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। क्लियर है, ठीक है बेटा। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके लिए दूसरा टॉपिक, ठीक है ना। जय श्री राम।